हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 एमपी वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका मुख्यालय स्थित है, कहां पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है, ग्रीस में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, या फिर डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है फ्रांस में स्थित है। आपका ये प्रैक्टिस सेट है, देखिएगा 125 में से एग्जैक्टली आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर यहां पे हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो हो जाएगा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार की पेशी जो है तंतु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं? कौन सा ऑप्शन होगा? डेल्टॉइड पेशी तंतु होगा, तेज झटका पेशी तंतु, या फिर धीमी झटका पेशी तंतु? एक डी ऑप्शन दिया हुआ है। ए व बी दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के क्या राइट आंसर से रिलेट करेंगे? मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के स्तर के अकॉर्डिंग। राइट आंसर आप लोग देखिएगा, ओएमआर सीट है तो उस पर आप लोग लगाइएगा क्वेश्चंस को, वरना आप लोग रफ कॉपी लीजिएगा, उस पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइएगा। डी ऑप्शन नहीं होगा यहां पे, सही आंसर हो जाएगा सी उत्तर इस क्वेश्चन का। सी एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, मायोलॉजी, या फिर फिजियोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 3, मांसपेशियों के अध्ययन की बात कर ली जाए तो मायोलॉजी से रिलेटेड है। सी ऑप्शन यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? जो ट्रिपल जंप है इसके रनवे की जो न्यूनतम लंबाई होती है वह कितनी होती है? 40 मीटर होती है, 46 मीटर, 35 मीटर, या फिर 30 मीटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट और नया क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, राइट आंसर से रिलेट कर दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? और स्कोरिंग आप लोग एग्जैक्टली कीजिएगा, 120 में से आपका कितना स्कोर होता है? क्या 110 प्लस क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4, ए ऑप्शन यहां पे सही आंसर होगा, 40 मीटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब जो गुरुत्वाकर्षण है इसका प्रभाव अधिक होगा, वस्तु का भार अधिक होने पर अधिक होगा, वस्तु का आयाम अधिक होगा, वस्तु का भार कम होगा, या फिर डी ऑप्शन बी आपके स्क्रीन पर है, वस्तु का आयाम कम होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जैक्टली आंसर आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किनेसियोलॉजी से रिलेट कर रहा है। ए ऑप्शन वस्तु का भार अधिक होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आधारभूत शोध को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है जो आधारभूत शोध है? व्यवहारिक शोध कहा जाता है, क्रियाशील शोध, शुद्ध शोध, या फिर गहन शोध? एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पर सही आंसर होना चाहिए 6 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, शुद्ध शोध से रिलेटेड है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जांघ की सामने की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? इसको कौन से नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता देना है कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। लसदार मांसपेशी, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिसेप्स, या फिर सोलियस? एग्जैक्टली 7th का आंसर देखिएगा, राइट आंसर कौन सा होगा?
ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन यहां पे सही आंसर से रिलेटेड है, राइट आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वाड्रिसेप्स इज द करेक्ट आंसर, सी उत्तर से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक फुटबॉल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमन्य है? कितने टाइम आउट अनुमन्य है? 2, 3, 4 या फिर 0 टाइम आउट अनुमन्य है। यहां पर जो एक फुटबॉल मैच होता है उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा। यहां पे सही आंसर आपका 0 होगा या फिर बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया, प्राचीन ओलंपिक खेलों में जीतने वाले को पुरस्कृत किया जाता था। जीतने वाला था प्राचीन ओलंपिक खेलों में, उसको क्या प्राप्त होता था? सिक्कों से पुरस्कृत करते थे, टोपियों से, जैतून की पत्तियों के मुकुट से या फिर मेडल से? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। राइट आंसर यहां पे सी ऑप्शन हो जाता है। सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्थिर ताकत को यह भी कहा जाता है, जो स्थिर ताकत है उसको क्या कहा जाता है? आइसोमेट्रिक ताकत कहते हैं, आइसोटोनिक ताकत बोलते हैं, आइसोकाइनेटिक ताकत या फिर एब्सोल्यूट ताकत से रिलेट करेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलिएगा सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर आना चाहिए, यहां पे सही आंसर से रिलेट करना है। और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। टीजीटी के बैच के लिए एमपी वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर, और इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप अपना रिवीजन अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा यहां पे, आइसोमेट्रिक ताकत से रिलेट करेगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। 11th नंबर क्या दिया भाई? जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा संबंधित नहीं है? इससे कौन संबंधित नहीं है? फील्ड गोल्ड स्पीड परीक्षण इससे रिलेटेड नहीं है। टफ लेवल का प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको बताना है कि स्कोरिंग आपके रियल में कितनी है। बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी, ड्रिबल या फिर पैनी कप टेस्ट, जिसका भी रिपीटेड है वो लोग अच्छे से देखेंगे, जिससे 110 115 प्लस क्वेश्चंस आपके सही होना चाहिए। राइट आंसर यहां पे देखिएगा 11th नंबर का कौन से ऑप्शन से रिलेटेड है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। डी ऑप्शन पैनी कप टेस्ट से रिलेट करता है। डी एग्जैक्टली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डायर टेस्ट संबंधित अब बताना है आपको, जो डायर टेस्ट है वह किससे रिलेटेड है? ये टेनिस से रिलेटेड है, बैडमिंटन, एथलेटिक्स या फिर फुटबॉल? और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 25 जुलाई के पहले तक आप लोग जो आयोग है उसका गठन हो जाएगा। सबसे पहला जो एग्जाम होगा टीजीटी का होगा, उसके बाद यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने के मिलेगा, और साथ में सितंबर तक आपको एलटी ग्रेड की भर्ती भी देखने के लिए मिल जाएगी। इसलिए कंटिन्यूटी के साथ में मेहनत करते रहिए, जिससे आप सभी को सफलता प्राप्त हो सके। ए ऑप्शन टेनिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। डायर टेस्ट रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है। जो शरीर रचना है एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? स्वास्थ्य संबंधित क्षमता का महत्वपूर्ण घटक है, गामक क्षमता, आदर्श शरीर सघनता या फिर सर्वोच्च शरीर प्रतिबिंब का? बोलिए क्वेश्चन नंबर 13। और जो भी अभ्यर्थी एलटी ग्रेड या फिर एकलव्य स्कूल के बैच से ज्वाइन है, वहां पे जो मैराथन वीडियोस टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रही हैं, उनको आप लोग देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। अगर एनटीए के द्वारा एग्जाम होता तो क्वेश्चन का लेवल आपका A+ बनेगा, इसलिए मेहनत आप सभी को A+ से भी ऊपर करनी पड़ेगी। ए ऑप्शन स्वास्थ्य संबंधित क्षमता इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? जो जर्मन जिम्नास्टिक है इसका जो पितामह कहा जाता है किसको बोलते हैं? ग्रसमत को बोलते हैं, हेनरिक नेक्टिगल या फिर बैस्डो? क्वेश्चन नंबर 14 में एग्जैक्टली बताना है।
टोटल आपको 125 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गुड्स मुझसे रिलेट करता है, यहाँ क्या आंसर होगा? जर्मन जिम्नास्टिक यहाँ पे सही आंसर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से क्वेश्चन राजस्थान में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशी का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? इसमें से कौन सा कार्य पेशी से रिलेटेड नहीं है? पहला दिया एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर या फिर सब्सिडाइजर। क्वेश्चन नंबर 15 का आप बताइएगा कौन सा कार्य पेशी से रिलेटेड नहीं है, कौन सा इससे संबंधित नहीं है। राइट आंसर सबका आना चाहिए कि सही उत्तर आप में से कितने लोगों का होता है। डी उत्तर हो जाएगा, सब्सिडाइजर से रिलेटेड है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है? किस संक्रामक रोग को हांसन रोग कहा जाता है? आप बताना कि कौन सा संक्रामक रोग है जिसको हांसन रोग कहा जाता है? कुष्ठ रोग, एड्स, एचआईवी या फिर चेचक? कौन सा संक्रामक रोग है जिसको हांसन रोग से रिलेट करेंगे? यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा ये कुष्ठ रोग से रिलेटेड है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैवलिन थ्रो में सेक्टर का जो कोण होता है वह कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैवलिन थ्रो में सेक्टर का कोण बता दीजिएगा। ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, कई बार ये क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस सेट्स में अवेलेबल कराया है। राइट आंसर देखिएगा क्या होता है। मेहनत लगातार कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। चाहे आपको प्रैक्टिस सेट दिया चाहे तो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाए, चाहे तो आपको क्विज प्रोवाइड की जाए, चाहे तो आपको महा मैराथन वीडियो दी जाए, सभी क्वेश्चंस का एक्यूरेसी के साथ में रिवीजन कीजिएगा। अच्छे से उन सभी क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा, जिससे एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चंस मिले तो आपके गलत ना होने पाए, और गलत नहीं होंगे तो आप लोग सिलेक्शन भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। सही आंसर होगा 28.95। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह बता दीजिएगा। जो एशियाई खेल हैं इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है पूरा उगता सूर्य, इसका प्रतीक चिन्ह है पूरा उगता सूर्य एवं 11 छल्ले, 5 छल्ले, या फिर डी ऑप्शन है पूरा उगता सूर्य एवं 5 छल्ले। 18 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर देखिएगा, और जिसको भी इसके पहले के वीडियोस देखने हैं यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वहां से सर्च करके आप सभी क्वेश्चन का आसानी पूर्वक रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। और मैराथन वीडियोस भी वहां पे पिनअप है, प्रैक्टिस सेट्स भी पिनअप है, सभी क्वेश्चंस आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं, रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। सही आंसर यहां पे क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन हो जाएगा पूरा उगता सूर्य एवं 11 छल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है। किसी वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की गई है वह किस पर निर्भर करती है? प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है, अंतिम वेग पर निर्भर करती, गति वर्धन वेग, या फिर स्थायी वेग जो होता है उस पर निर्भर करती है? 19 नंबर का आपका राइट आंसर क्या होगा? किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो निर्भर करता है प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होता है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर में प्रधान ग्रंथि कौन सी है? जो मानव शरीर है इसमें प्रधान ग्रंथि की बात करें, अगर क्वेश्चन देखें तो एग्जैक्टली जो राइट आंसर आपका होगा पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या फिर जनन ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 20 में आप जो आंसर अटेम्प्ट करेंगे एग्जैक्टली कौन सा सही कर देंगे? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ए ऑप्शन से रिलेट करता है, पीयूष ग्रंथि प्रधान ग्रंथि मानी जाती है। ए उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। आकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं
अनुसंधान परिकल्पना बोलते हैं, सांख्यिकी परिकल्पना बोलते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना या फिर अंतरहीन परिकल्पना। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना इसी नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209। इसी नंबर पर आप लोग टीजीटी एमपी के वर्ग 2 वर्ग 3 का मेंस एग्जाम के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं 500 रुपीज का पेमेंट करने के उपरांत। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके जस्ट बाद आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। जिसको भी एलटी ग्रेड एकलव्य स्कूल की तैयारी करना है वह अलग बैच में ज्वाइन हो सकते हैं 1000 रुपीज का पेमेंट करके। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग की तैयारी कराई जाती है। आप इन क्वेश्चंस का अगर रिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट अवश्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो एग्जैक्टली राइट आंसर होता है, कौन सा उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा बताइएगा जल्दी से। आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा, डी उत्तर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 22। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। यहां पे जल्दी से आप लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। यहां पे जो सही उत्तर हो जाता है कौन से ऑप्शन से रिलेट करता है, कौन सा उत्तर इसका राइट आंसर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप लोगों को बता देना है कि यहां पे कौन सा हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग अपनी स्कोरिंग कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर, मोटापेपन का मापन निम्न द्वारा होता है, बताना है। गोनियोमीटर के द्वारा होता है, स्कॉलियोमीटर के द्वारा होता है, स्पाइरोमीटर या फिर स्किन फोल्ड जो कैलिपर है इसके द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का आ चुका होगा। यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा, स्किन फोल्ड कैलिपर से होता है। यहां पे राइट आंसर से रिलेट करता है, डी उत्तर इसका सही आंसर है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। 1 मिनट, डी उत्तर यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्नायु का खींचना कहलाता है, जो स्नायु है इसका जो खींचना कहलाता है वह क्या कहलाता है। स्प्रेन कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है, एब्रेजन कहलाता है या फिर कंट्यूजन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 भी। एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहां पे किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सभी को राइट आंसर अटेम्प्ट करके बताना है कि क्वेश्चन आपका जो होगा किस उत्तर से रिलेट करेगा। राइट आंसर यहां पे आपका किस उत्तर से रिलेटेड है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होता है, स्प्रेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24। 2 मध्यमानों की तुलना के लिए सार्थकता परीक्षण कहा जाता है। सार्थकता परीक्षण को क्या कहा जाता है, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर, टी टेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा। यहां पे आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक उत्तर आपका राइट आंसर से रिलेट करेगा, एक आंसर सही होगा। आप लोगों का एग्जैक्टली आंसर क्या होगा ये आप लोग को देखना है कि प्रैक्टिस सेट में 125 में से आप कितने क्वेश्चंस सही करते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन जिसने भी अटेम्प्ट किया है उन सभी का उत्तर राइट आंसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, लंबी होती हैं, ना ही सिकुड़ती हैं, ना ही फैलती, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है जितनी लंबी होती हैं उतनी ही सिकुड़ती हैं। एग्जैक्टली आपका करेक्ट आंसर किस उत्तर से रिलेट करेगा बताइएगा। यहां पे 25 नंबर किस ऑप्शन से रिलेटेड है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बोलिए 25, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट, ए ऑप्शन से रिलेट करता है, यहां पे ए उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 26 नंबर, किस विख्यात हॉकी खिलाड़ी द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अजीत पाल, ध्यानचंद, सी ऑप्शन बलवीर सिंह या फिर डी ऑप्शन है सुरजीत सिंह। एग्जैक्टली 26 का आंसर आप क्या अटेम्प्ट करेंगे यहां पे बोलिएगा जल्दी से। आप लोग का राइट आंसर होना चाहिए। टोटल 125 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में।
आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल बलवीर सिंह से रिलेटेड है। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा, सी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां जो होती हैं, इनको करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाने की योग्यता को कहते हैं। इसकी योग्यता को क्या बोलते हैं? लय योग्यता बोलते हैं, अनुकूलित योग्यता बोलते हैं, प्रतिक्रिया योग्यता बोलते हैं, या फिर युग्मन योग्यता बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड आपको चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डेली का डेली प्रोवाइड की जाती है। चाहे तो टॉप 20 की सीरीज हो, चाहे तो प्रैक्टिस शॉट हो, चाहे तो महामैराथन वीडियो हो, चाहे तो आपके टॉप 30 की सीरीज या टॉप 40 की लाइव वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हो। अगर आप तैयारी लगातार कर रहे हैं तो सफलता आपको 100% मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित हुआ? इसके लिए कौन सा परीक्षण विकसित हुआ? अब देखिएगा 28 क्रॉस वेवर शक्ति परीक्षण विकसित हुआ, रोजर्स शक्ति परीक्षण, या फिर ब्रुस व उनके साथी, या फिर स्केंडर परीक्षण? बताइए 28 का आंसर क्या आंसर होगा? थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। बिल्कुल अगर मेहनत आप लगातार कर रहे हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके राइट अवश्य होंगे। एग्जैक्टली बताइएगा क्या आंसर आपका होगा। 28 नंबर ए ऑप्शन से रिलेट करेगा, क्रॉस वेवर शक्ति परीक्षण से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा योग शुद्धि से संबंधित है? इसमें से कौन सा योग शुद्धि से रिलेट करता है? बताइए जल्दी से। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। हाँ, अब देखिएगा यहां पे 29 नंबर कौन सा ऑप्शन होगा? भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, या फिर कर्म योग? एग्जैक्टली देख लेते हैं। सी ऑप्शन हठ योग से रिलेट करता है, सी उत्तर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से न्यूरॉन के प्रकार कौन सा नहीं है? इसमें से बताना जो न्यूरॉन का प्रकार है इसमें से किससे रिलेटेड नहीं है? इंटरमीडिएट, मोटर, स्टैटिक, या फिर सेंसरी? 30 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टैटिक से रिलेटेड है। नहीं की बात की जाए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण है, इसके लिए जो तैयार किया गया परीक्षण है वह कौन सा है? लॉर्सन मैथनी टेस्ट, टटल पल्स रेशियो टेस्ट, वेलिंगटन हार्वर्ड टेस्ट, या फिर क्रॉस वेवर टेस्ट? 31 का आंसर देखना है आपका किस उत्तर से रिलेटेड है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल पे आपको मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डेली का डेली प्रोवाइड की जाती है। और जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज का TGT के बैच के लिए और MP के बैच के लिए, जो कि वर्ग 2 वर्ग 3 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, फिजिकल एजुकेशन। जिसको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको वहां पे तैयारी करा जाती है ग्रुप के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली का डेली, मॉक टेस्ट, क्विज, एग्जाम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट, और साथ में नए स्टूडेंट हैं तो 10,000 प्लस क्वेश्चन की PDF भी अवेलेबल की जाती है। जिसको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं, और तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की नोटिस आने के बाद में समय नहीं मिलेगा। डी उत्तर इसका सही आंसर होगा, क्रॉस वेवर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? जो मनोविज्ञान शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया वह किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने किया, रेने डिस्कार्टन ने किया, म्यूलर, या फिर रुडोल्फ गोइकल? बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32 नंबर कौन सा ऑप्शन होगा? ये हो जाएगा आपका रुडोल्फ गोइकल से रिलेटेड है। यहां पे डी उत्तर से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है? कौन सी उत्तोलक में बेल आधार तथा भार के बीच में होता है? इसमें बताना है प्रकार जो
पहला प्रकार, दूसरा होता है पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, यानी कि कौन से वर्ग के उत्तोलक से रिलेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन आप लोग का होगा, सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, अब आप बिल्कुल सही चल रहा है सब यहाँ पे। 34, 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? जो वायु का वेग है 100 मीटर दौड़ में कितने समय के लिए मेजर किया जाता है, मापा जाता है? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 13 सेकंड, 15 सेकंड। बोलिएगा राइट आंसर क्या होता है। और कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ाई कीजिएगा, जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, एकलव्य स्कूल, मध्य प्रदेश वर्ग 2, वर्ग 3, जो भी फॉर्म आपने फिल किया है DSSB के एग्जाम के लिए, उसमें आप सभी लोग सफल हो सकें। 10 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में बना पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? कौन से महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में जो पीला छल्ला बना होता है वह बताना है आपको। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर डी ऑप्शन एशिया। 35, व्हाट इज द राइट आंसर? एशिया से रिलेट करेगा, यहां पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जो मालिश के भाग से रिलेटेड नहीं है? स्लैपिंग, हैकिंग, कैंपिंग या फिर टैपिंग। देखिए कौन सा मालिश से कौन सा रिलेट नहीं करता? स्लैपिंग रिलेटेड है, हैकिंग रिलेटेड है, टैपिंग रिलेटेड है, लेकिन कैपिंग इससे संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्री क्वार्टर फाइनल में कुल टीमों या फिर खिलाड़ियों की संख्या की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन 16 से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, कौन सा उत्तक शरीर का संरक्षण करता है? इसमें से कौन सा उत्तक हो जाएगा जो शरीर के संरक्षण से रिलेट करेगा, बताइएगा। बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर आपका कौन सा उत्तर होगा? एपिथेलियम उत्तक होगा, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक या फिर स्नायु संबंधी उत्तक इसका राइट आंसर होगा क्या? 38 हो जाएगा। एपिथेलियम उत्तक यहाँ पे ए ऑप्शन से संबंधित है, ए उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ 39, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया यह किसने किया? अंतर्दृष्टि सिद्धांत तुरंत आप लोग लगाइएगा, कोहलर महोदय से बहुत बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एंडोमार्फ में निम्न में से कौन सी विशेषता होती? जो एंडोमार्फ है इसमें निम्न में से कौन सी विशेषता होती? अपनी योग्यता का अधिमूल्यांकन करते हैं, साहसी एवं स्पष्ट विचार रखते हैं, सी ऑप्शन है, विरोध ना करने एवं एक ही लीक पर चलने वाले होते हैं, या फिर डी ऑप्शन है, अपनी योग्यता का कम मूल्यांकन करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चंस में आप एग्जैक्टली सही आंसर अटेम्प्ट करेंगे। जो राइट आंसर होगा वह कौन सी विशेषता होगी यहां पे, बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा, अपनी योग्यता का अधिमूल्यांकन करते हैं, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होता है, ए उत्तर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है? जो पेशी संस्थान है इस पर व्यायाम का कौन सा संस्थान का प्रभाव नहीं है? प्रोटीन की मात्रा बढ़ना, मायोग्लोबिन धारिता बढ़ाना, या फिर वसा रहित भार बढ़ना, या फिर शरीर की वसा बढ़ना। सही आंसर 41 में आप अटेम्प्ट करेंगे कि 41 नंबर जो होगा आपके किस उत्तर से रिलेट करेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। कंटिन्यूटी के साथ में आप लोग मेहनत करते रहिएगा। जिसको भी आंसर आते हैं वो अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिसको नहीं आते हैं साइलेंटली कान में हेडफोन लगाइएगा, सभी क्वेश्चंस को 2 बार पढ़िएगा, आपका आंसर माइंड में फीड हो जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आंसर आप अटेम्प्ट कर देंगे। 41 का आंसर हो जाएगा, शरीर की वसा बढ़ना से रिलेट करेगा, नहीं की बात की गई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपका डी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो शरीर है इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, अग्न्याशय, गैस्ट्रिक ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि? क्वेश्चन नंबर 42,
शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे हो जाएगा यकृत से रिलेट करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आरंभ किया गया था? इसकी जो शुरुआत की गई थी नेशनल फिटनेस कॉर्प्स की, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1965, 1966, 1967 या फिर 1968? एग्जैक्टली राइट आंसर बताइएगा। 1965 हो जाएगा क्या यहाँ पे सही आंसर? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर से रिलेट करेगा। ए उत्तर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोच जो है उनको प्रशिक्षित किया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और नया प्रश्न है आप सभी के लिए। देखिएगा कौन सा होगा। LNCPE त्रिवेंद्रम, NSNIS पटियाला, LNCPE या फिर BHU वाराणसी? राइट आंसर देखते हैं यहां पे। 44 125 क्वेश्चन टोटल है, 125 प्रश्न। इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का। टोटल पूर्णांक होगा आपका 500 का। और जबकि 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एकलव्य स्कूल में, DSSP में 100 क्वेश्चन आएंगे और साथ में आपका मध्य प्रदेश में 80 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन वहां भी पूछे जाएंगे ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद में। 100 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 20 क्वेश्चन वो आपके साइकोलॉजी से होते हैं। साइकोलॉजी चैप्टर इसी में दिया हुआ है फिजिकल एजुकेशन में, मतलब 100 क्वेश्चन वहां भी आपको मिलेंगे। इसलिए अगर आपको तैयारी करनी तो 120 क्वेश्चन किसमें पूछे जाएंगे? LT ग्रेड में पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये है तो 100 क्वेश्चन तो हर जगह आपको मिलेंगे। 20-25 क्वेश्चन का जो इफेक्ट है आपका LT ग्रेड और TGT का, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये 20-25 प्रश्न तो नए वाले हैं और ये आपके सिलेक्शन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए मेहनत आपको, अगर आप 1.5 साल से कर रहे हैं तो क्या 3-4 महीने लगातार मेहनत करके आप कोई ना कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं? बस मेहनत की जरूरत है, बाकी आता आप सभी को है। SNSIS पटियाला से रिलेट करेगा यहाँ पे। बी उत्तर इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट आसान सा क्वेश्चन है अब आप सभी के लिए। कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज्यादा प्रभावशाली है? कौन सा उत्तोलक ऐसा है जो खेल प्रक्रिया में ज्यादा प्रभावशाली है? 45 देखते हैं। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, प्रथम, द्वितीय या फिर प्रथम या फिर तृतीय प्रकार का। 45 में बात करते हैं कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज्यादा प्रभावशाली है? तो ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा तृतीय प्रकार का उत्तोलक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवास्कुलर क्षमता के लिए है? इसमें से कौन सा परीक्षण ऐसा है जो कार्डियोवास्कुलर क्षमता से रिलेटेड है? हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, क्रॉस वेबर परीक्षण, AAPHER परीक्षण या फिर JCR परीक्षण? 46 बताइए। 46 का आंसर हो जाएगा हार्वर्ड स्टेप परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ग्रीन स्टिक शब्द किससे संबंधित? जो ग्रीन स्टिक शब्द है यह किससे रिलेटेड है? पोषण, मादक पदार्थ, प्रदूषण या फिर विभंजन से? नया क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार कराया गया लेकिन इस तरीके से ऑप्शन आपको नहीं मिले थे। विभंजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डेंड्राइट्स में किसका भाग होता है? जो डेंड्राइट्स है 48 नंबर में, इसमें किसके भाग से रिलेटेड है? न्यूरॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन या फिर कशेरुका? 48 ये न्यूरॉन से रिलेटेड है। ये किसके भाग से रिलेटेड है? ए ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शब्द परक्यूशन जो है यह किससे संबंधित है? या रिलेट करेगा कुश्ती, जूडो, मुक्केबाजी या फिर मालिश से? शब्द परक्यूशन की बात करते हैं। 49 नंबर है। डी ऑप्शन मालिश से रिलेट करता है। डी उत्तर इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है? देखिएगा कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो मनोरंजन के प्रकार से रिलेट नहीं करता है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। सामुदायिक मनोरंजन,
व्यावसायिक मनोरंजन, संस्थागत या फिर नियोजन मनोरंजन। देखिएगा यहां पे डी ऑप्शन से रिलेट करेगा आंसर, डी उत्तर इसका सही आंसर। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, मॉक टेस्ट नहीं देखे, तो YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे क्वेश्चंस का समावेश किया गया है। उन सभी क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। 51 का सी ऑप्शन हो जाएगा। नियोजन खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है, ये आपका सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ जो उत्तम परीक्षण के मापदंड से रिलेट नहीं करता है। बताना है आपको, विषय निष्ठा, व्यक्तिनिष्ठता या फिर विश्वसनीयता। डी ऑप्शन वैधता। जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना है इसी नंबर पर कांटेक्ट करके तुरंत आप लोग पेमेंट करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। पेमेंट के लिए यही मेथड है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना, किसी दूसरे नंबर पे आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पेमेंट करने से पहले एक बार कांटेक्ट अवश्य कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यूपी टीजीटी, एमपी वर्ग 2, वर्ग 3 फिजिकल एजुकेशन केवल जो भी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आप 500 का ही पेमेंट कर सकते हैं। एलटी ग्रेड और एकलव्य स्कूल के लिए 1000 पेमेंट है, जबकि आप जिस बैच में जुड़ना चाहते हैं वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 53 में, फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं। इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं, प्लूरा या फिर पेरिटोनियम बोलते हैं। बताइए, फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्लूरा। सी ऑप्शन यहां पे हो जाता है इसका सही आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथेली की नीचे की ओर घुमाने को कहते हैं। इसको इन्वर्जन बोलते हैं, एक्सर्शन बोलते हैं, प्रोनेशन या फिर सुपाइनेशन। हथेली की नीचे की ओर घुमाने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सर्जन नहीं बोलेंगे, राइट आंसर कर लीजिएगा, प्रोनेशन बोलते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि को विकसित किया था। इसको किसने विकसित किया था, विकिला, होल्मर, वैरोथा मैकगी ने या फिर हरानी ने। यहां पे थोड़ा सा डी ऑप्शन आप लोग चेंज कर लीजिएगा, इसमें डी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। आंसर आपका डी से नहीं होगा, बी ऑप्शन सही आंसर है, होल्मर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 56 नंबर क्या आंसर होगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका रिलेटेड नहीं है, डी उत्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जैविक प्रक्रिया कौन सी है। जो जैविक प्रक्रिया है वह कौन सी, वातावरण है, वंशानुगत है, पोषण या फिर आत्मिक। बताइए। वीडियो पसंद आ रहा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 20 की वीडियोस के माध्यम से मैराथन वीडियो, प्रैक्टिस सेट्स और साथ में आपकी जो लाइव क्लास चलती है उसके माध्यम से भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ में ग्रुप में डेली का डेली मॉक टेस्ट, क्विज, एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट जो भी वहां पे दिया जाता है उसके क्वेश्चंस भी आप सभी लोग रिपीट करिएगा साथ में, क्योंकि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, वंशानुगत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स सीधे असर डालती है और एग्जाम के टाइम पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपके क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस आपको डेली का डेली प्रोवाइड किया जाएगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स सीधे असर डालती है किस पर, ये मांसपेशी पर सीधे असर डालती है, बी उत्तर इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो व्यक्तित्व का घटक से संबंधित नहीं है, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक या फिर सामाजिक। नहीं की बात की जा रही है, व्यक्तित्व के घटक से रिलेटेड नहीं है, सी ऑप्शन इसका धार्मिक हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है। ये इसमें से कौन सा है जो वृद्धि का जो नमूना होता है उसको नियंत्रित करता है, सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया।
क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। ये जीन्स होता है, इसको नमूने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सविस्तार अध्ययन प्रदान करती है, गहरा अध्ययन, क्रमबद्ध एवं तर्क सिद्ध अध्ययन, या फिर पूर्ण अध्ययन। 61 देखते हैं 61 नंबर आपका क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से रिलेटेड है, सी उत्तर राइट आंसर है। थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं जब, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं एग्जाम के लिए। सर्वप्रथम इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता किस देश में प्रारंभ हुई? जो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता ये सबसे पहले जो प्रारंभ हुई थी, कौन से देश में प्रारंभ हुई थी? सोवियत संघ में प्रारंभ हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, या फिर डी ऑप्शन है भारत। 62 का आंसर आपका क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट। इंट्राम्यूरल की प्रतियोगिता की बात की जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोगों को हमने कई बार बताया इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्ति समय है जब नाड़ी की गति नीचे जाती है। कितना? 140 से 50 धड़कन प्रति मिनट, 110 से 120 धड़कन प्रति मिनट, या फिर 150 से 160 धड़कन प्रति मिनट। एक डी ऑप्शन भी दिया हुआ है, 120 से 140 धड़कन प्रति मिनट। 63 का आंसर होगा क्या? राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन से रिलेट करता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी संभाव्यता प्रतिचयन विधि नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जो संभाव्यता प्रतिचयन विधि से रिलेट नहीं करता है? क्रमानुसार प्रतिचयन, स्तरानुसार प्रतिचयन, सुविधानुसार प्रतिचयन, या फिर पुंजानुसार प्रतिचयन। 64 का आंसर बताइएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सुविधा अनुसार प्रतिचयन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है? 65 नंबर, मध्यिका से लिए गए बीच के 50% अंकों को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? चतुर्थक विचलन कहते हैं, माध्य विचलन कहते हैं, मानक विचलन, या फिर न्यूनतम विचलन। 65 एग्जैक्टली आंसर बताइएगा। चतुर्थक विचलन से रिलेट करता है, यहां पे 50% अंकों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है? जो दीवार है इसको जो धक्का देना बोलते हैं, ये कौन से प्रकार के संकुचन से रिलेटेड है? कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक, स्टैटिक, या फिर नो कॉन्ट्रैक्शन? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 66? बताइए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना तुरंत आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अभी आप लोग जितनी तैयारी कर रहे हैं बस इसी टाइम को निकालते हैं कि कब एग्जाम होगा। दिमाग में सबसे बड़ा सवाल बना रहता है कि कब एग्जाम होगा, कब हम तैयारी अच्छे से शुरू करें। लेकिन तैयारी अभी से करिएगा अगर कंपटीशन बीट करना है। आप भी जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की कितनी वैकेंसीज आती हैं और आपको किस लेवल से और किस तरीके से तैयारी करनी है। राइट आंसर 66 का हो जाता है, सी ऑप्शन स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सी आयु पद का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से लगाया जाता है? कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से लगाया जाता है? काल क्रमिक आयु, शरीर रचना आयु, मानसिक आयु, या फिर दैहिक आयु? 67 का एग्जैक्टली आपका राइट आंसर बताना है। आप किस उत्तर से रिलेटेड है, कौन सा ऑप्शन सही आंसर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन मानसिक आयु से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? कौन सा प्रबंधन के कार्य से रिलेटेड नहीं है? नियोजन, यूनियन नेतृत्व, निर्देशन, या फिर समन्वयन? 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार अगर प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलेंगे चैनल पर।
यूनियन नेतृत्व से रिलेटेड है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मचर्य का उल्लेख अष्टांग योग के किस अंग में किया गया है? जो ब्रह्मचर्य है इसके उल्लेख की बात करें तो अष्टांग के किस अंग से रिलेटेड? यम, नियम, धारणा या फिर समाधि? 69 ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर कौन सा है? 69 नंबर ए ऑप्शन यहां पे यम से रिलेटेड है। ए एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 70 पर। योग के पहले गुरु निम्न में से कौन माने जाते हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। महर्षि पतंजलि माने जाते हैं, शिव, मच्छेंद्रनाथ या फिर श्री कृष्ण? योग के पहले गुरु बी ऑप्शन से रिलेटेड है, शिव माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। योग सूत्र के लेखक कौन है? जो योग सूत्र है इसके जो लेखक हैं, राइटर है, वह कौन है? महर्षि व्यास हैं, श्री कृष्ण हैं, महर्षि चरक या फिर महर्षि पतंजलि? 71 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन 3 से 4 यूपी टीजीटी में पूछे जाते हैं और पिछली बार सिलेबस में नहीं था योग चैप्टर, फिर भी इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महर्षि पतंजलि से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग का उद्देश्य बताना है। रोग से मुक्ति, शरीर का शुद्धिकरण या फिर मानसिक एकाग्रता? एक डी ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है, उपरोक्त सभी। 72 का आंसर रोग से मुक्ति हो जाएगा, शरीर का शुद्धिकरण, मानसिक एकाग्रता, ये सभी से रिलेटेड है। डी एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से कौन सा योग जो है मन की चंचलता को समाप्त कर इच्छाओं को नियंत्रित करना सिखाता है? कौन सा हो जाएगा? राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग या फिर डी ऑप्शन 73 का इनमें से कोई नहीं। स्कोरिंग आप लोग करते रहिएगा कि आपके 125 जो कि प्रैक्टिस सेट है इसमें आपके एग्जैक्टली रियल में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर यहां पे आपके 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ही बेहतरीन स्कोर है और आप सिलेक्शन की रेस में हैं और सिलेक्शन के लिए आप थोड़ी सी और मेहनत कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राजयोग से रिलेटेड ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अष्टांग योग के अनुसार संतोष किसका घटक है? जो अष्टांग योग है इसके अकॉर्डिंग जो है संतोष किसका घटक है? यम, नियम, धारणा या फिर प्रत्याहार? ये है बी ऑप्शन, नियम का घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से नियम का अंग है, निम्न में से आप बताएंगे यहां पे नियम के अंग से कौन सा ऑप्शन संबंधित है, रिलेटेड है? ए, बी, सी, एग्जैक्टली डी ऑप्शन? क्या बिल्कुल डी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किसने किया? इसका जो शास्त्रीय विवेचन किया है महर्षि पतंजलि ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अष्टांग योग का भाग है, जो अष्टांग योग है इसका भाग बताना है। बहुत जबरदस्त सिलेक्शन है क्वेश्चंस का। इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपका जो कट ऑफ होगा कुछ ना कुछ डाउन अवश्य होगा, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो कंटिन्यूटी के साथ में मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत आसान सा प्रैक्टिस सेट दे दें, 120 प्लस आपके क्वेश्चन सही हो जाए, आपको लगे कि सिलेक्शन हो जाएगा, और एग्जाम हो, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूरा उल्टा हो जाए तो आपके मार्क्स भी डाउन हो जाए और आपको लगने लगे कि हाँ तैयारी जो की थी उससे बिल्कुल डिफर है। इसलिए हर टाइप के, हर लेवल के क्वेश्चंस आप सभी तक पहुंचाए जाते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकें। सही आंसर है प्रत्याहार, यहाँ पे सी ऑप्शन से संबंधित है, सी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन आसन से संबंधित है? यहाँ पे 78 नंबर है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो आसन से रिलेटेड है? ध्यानात्मक आसन, शरीर संवर्धनात्मक आसन, शिथिलता प्रदान करने वाले आसन या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी? क्या होगा आंसर? 78 डी ऑप्शन से रिलेटेड है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन अष्टांग योग का चरण नहीं है? कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हो जो अष्टांग योग के चरण से रिलेटेड नहीं है? यम, प्रत्याहार, त्राटक या फिर समाधि?
बताइए। जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, यूपी टीजीटी या फिर मध्य प्रदेश का वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 500 रुपीज़ का टीजीटी के लिए पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डेली का डेली मॉक टेस्ट, क्विज, एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट या फिर जो भी बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ से वो भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अगर नए स्टूडेंट हैं तो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। सी ऑप्शन त्राटक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आसन अष्टांग योगा का कौन सा अंग है? ये कौन सा अंग से रिलेटेड है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? 80 नंबर क्वेश्चन। ये तृतीय से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी श्वसन नलिका कहलाती है, यह क्या कहलाती है? एल्वियोली कहलाती है, सिलिया कहलाती है, ब्रोंक्यूल्स या फिर फ्लूरॉन? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस 81 नंबर क्वेश्चन? क्या कहलाता है? ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। अभी 2 दिन पहले जो लाइव क्लास दी गई थी उसमें ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टाइडल वायु के साथ अंतर्ग्रहित की जाने वाली वायु कहलाती है। ये जो अंतर्ग्रहित की जाने वाली वायु है कॉम्प्लीमेंट वायु कहलाती है, अवशिष्ट वायु, पूरक वायु या फिर कोई नहीं। अगर आप क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करेंगे तो ये सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में फीड हो जाएंगे और आपका स्कोर भी बहुत बेहतरीन होगा 1-2 बार रिवीजन करने के उपरांत। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, कॉम्प्लीमेंट वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। श्वसन के लिए उद्दीपन क्या है? श्वसन के लिए उद्दीपन रक्त में ऑक्सीजन की कमी, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, एल्यूवेली में संकुचन या फिर डायफ्राम का गतिविधि। 83 बोलिए। श्वसन के लिए उद्दीपन की बात कर रहे हैं तो यह है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, यानी कि आंसर आपका बी सही होता है, राइट आंसर होता है। और जिसका भी उत्तर सही है उसके 4 मार्क्स कंप्लीट होते हैं टीजीटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो ऑक्सीकरण के हिस्से से रिलेट नहीं करता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, ऑक्सीजन का समायोजन, ऊर्जा की प्राप्ति या फिर हाइड्रोजन क्षय? क्वेश्चन नंबर 84 में आप उत्तर बताएंगे कि क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि से रिलेटेड है। ए उत्तर इसका सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। श्वसन क्रिया के अंतर्गत अंतर्ग्रहित वायु में होती है। जो अंतर्ग्रहित वायु है इसमें कम ऑक्सीजन, अधिक जलवाष्प, कम कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता है। देखिएगा 85 का। श्वसन क्रिया के अंतर्गत अंतर्ग्रहित वायु में होगा क्या? कम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सी ऑप्शन यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किसमें वायु दबाव बढ़ता है? किसमें वायु दबाव बढ़ता है? अवायवीय श्वसन में वायु दबाव बढ़ता है, अंतः श्वसन, बहिर्श्वसन या फिर पाचन? 86 राइट आंसर यहां पे क्या होता है? किसमें वायु दबाव बढ़ता है? बहिर्श्वसन जो होता है इसमें वायु दबाव बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आंतरिक नासा द्वारों से वायु निम्न में से किस स्थान पर पहुंचती है? इसमें से कौन से स्थान पर वायु पहुंचती है? ग्लोटिस, स्वर यंत्र, ट्रैकिया या फिर फेरिंग्स? 87 सही आंसर आपको बता देना यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सही आंसर से रिलेटेड है। फेरिंग्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। उत्तकीय श्वसन को क्या कहा जाता है? जो उत्तकीय श्वसन है इसको क्या कहा जाता है? वाह्य श्वसन कहा जाता है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है, वायवीय श्वसन या फिर श्वास लेना? 88 ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन यहां पे सही आंसर है, राइट आंसर है। उत्तकीय श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, राइट आंसर आप लोग देखिएगा। देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन पहुंचाए जाते हैं। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है वो रक्त प्लाज्मा, फेफड़े, यकृत कोशिका या फिर रक्त कोशिका में पहुंचाए जाते हैं।
89, बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त प्रश्न। सही आंसर क्या होगा? रक्त प्लाज्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फेफड़ों से निकलने वाले रक्त में होती है, जो फेफड़ों से निकलने वाले रक्त में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अधिक ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन, या फिर सभी डी ऑप्शन? बताइएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, राइट आंसर है। डी उत्तर नहीं होगा यहाँ पे, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए, बी, सी में से एक ऑप्शन सही होगा, अधिक ऑक्सीजन, बी उत्तर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जिस क्रिया द्वारा वातावरणीय वायु को शरीर के अंदर लिया जाता उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उत्तकीय श्वसन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं, निश्वसन या फिर प्रश्वसन बोलते हैं? बताइएगा। 91 का आंसर आपका होगा कौन सा उत्तर? हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, सिलेक्शन तभी होगा जब आप अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। 91 है डी ऑप्शन, प्रश्वसन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस क्रिया द्वारा त्याज्य गैसों को बाहर निकाला जाता उसे क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? निश्वसन, प्रश्वसन, वाह्य श्वसन या फिर उत्तकीय श्वसन? 92 नंबर, इसको बोलते हैं निश्वसन, यानी कि ए ऑप्शन से रिलेट करेगा। ए उत्तर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ 93। टोटल आपके 125 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में। देखिएगा आपका रियल में 125 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल एग्जाम में यही रहता है। 93, वह क्रिया जो कोशिकाओं और वायु कोशों के मध्य होती उसे कहा जाता है? उसको प्रश्वसन, निश्वसन, फुफ्फुसीय श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। 93, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सी ऑप्शन, फुफ्फुसीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वह क्रिया जो रक्त कोशिकाओं तथा ऊतकों के मध्य होती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निश्वसन, क्या प्रश्वसन, उत्तक श्वसन या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए क्वेश्चंस का कलेक्शन किया जाता है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी क्लास आप सभी के लिए अपलोड की जाए या फिर लाइव वीडियो लाया जाए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और टाइमली आप उन क्वेश्चंस का रिवीजन कंप्लीट कर सकें। सी ऑप्शन उत्तक श्वसन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। श्वसन में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन अवशोषण करता है? इसमें बताना है कि कौन ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स? 95, तो ये हो जाता है लाल रक्त कण। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है? फेफड़ों के ऊपरी आवरण को किस नाम से जानते हैं? जो फेफड़े हैं इसका ऊपरी आवरण जो होता है इसको कौन से नाम से जानते हैं? प्लूरल कला, पेरिटोनियम, एपिग्लोटिस या फिर लॉरेंक्स? 96, इसको कौन से नाम से जाना जाता है? प्लूरल कला के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, एग्जैक्टली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गैस का विनिमय फेफड़े के किस भाग में होता है? जो गैस है इसका जो विनिमय होता है फेफड़े के कौन से भाग में होता है? श्वसनिकाओं में होता है, श्वसनियों में होता है, वायु कोष्ठकों या फिर श्वास नली में होता है? बताइएगा। कल महामैराथन वीडियो जो प्रोवाइड की गई थी उसमें क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था, सही आंसर बताइएगा। एलटी ग्रेड के बैच में क्वेश्चन सभी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। सी ऑप्शन से रिलेटेड वायु कोष्ठक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डायफ्राम संकुचित और चपटा किस समय होता है? या कौन से समय पे डायफ्राम जो होता है संकुचित और चपटा होता है? श्वास रोकने पर, अंतःश्वसन के समय, श्वास छोड़ने पर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। 98 एग्जैक्टली आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 98 नंबर का। कौन से उत्तर से रिलेट करेगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
सही आंसर हो जाएगा अंतः श्वसन के समय, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। श्वसन प्रक्रिया की श्वसन श्रृंखला में एटीपी के कितने अणु होते हैं? अगर जिसने भी कल का वीडियो देखा है ग्रुप के अंदर एलटी ग्रेड का, उसका आंसर कहीं गलत नहीं होने पाएगा, राइट आंसर होगा। देखते हैं कितने लोग का सही आंसर होता है। 99, 38, यानी कि डी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। अंतः श्वसन के दौरान ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती? नियर अबाउट में बताना है अंतः श्वसन के दौरान। 21 जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है 0.21, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, 0.21 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 101 नंबर का प्रश्न। अधिक श्वसन निम्न में से किसका लक्षण है? जो अधिक श्वसन है यह निम्न में से किसका लक्षण है? कम ऑक्सीजन, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये लक्षण है अधिक ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ग्लूकोज का आंशिक टूटना निम्न में से किस क्रिया के अंतर्गत आता है? ये कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है? अवायवीय श्वसन जो होता है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाह्य नासाद्वार व आंतरिक नासाद्वार आपस में किससे जुड़े होते हैं? ये आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं? लैरिंक्स, म्यूकस, फेरिंक्स या फिर नासापथ? व्हाट इज द एग्जैक्टली करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 103। ये जुड़े होते नासापथ से, डी ऑप्शन यहां पे सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है? फेफड़ों में प्रवेश करने वाले रक्त में होती है, क्या होती? केवल कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है, केवल उच्च मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कम कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर अल्प ऑक्सीजन तथा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड? 104 में आप देखिएगा राइट आंसर। बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा क्या? ए भी हो सकता है। अब देखिएगा चारों ऑप्शन अच्छे से। ये होता है अल्प ऑक्सीजन तथा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ट्रैकिया विभाजित होकर किसमें परिवर्तित होती है? जो ट्रैकिया है यह विभाजित होने के उपरांत किसमें परिवर्तित होती है? सीलिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, प्लूरा। तो ये परिवर्तित होती है ब्रोंकाई में, सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉल खेल में निम्न में से कौन सा अधिकारी नहीं होता है? अब इसमें देखिएगा कौन सा अधिकारी रिलेट नहीं करेगा, सी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन है सभी के लिए। फुटबॉल के अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है इसी तरीके से। पिछली बार कई क्वेश्चन इस तरीके से आए थे और इस बार आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं होना चाहिए किसी से भी। रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी, कलिंगा कप, आशुतोष मुखर्जी कप, या फिर सीजर्स कप? फुटबॉल की अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता जो है ये जानी जाती है आशुतोष मुखर्जी कप के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी ऑप्शन के अकॉर्डिंग? वीपी सत्यन, वाइचिंग भूटिया, सैयद नईमुद्दीन, या फिर पीके बनर्जी? एग्जैक्टली राइट आंसर पीके बनर्जी से रिलेटेड है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किसका संबंध जो है फुटबॉल से? कौन सा ऑप्शन होगा जो फुटबॉल से रिलेट करे? मिड ऑफ, इनसाइड ब्लॉक, ऑफ साइड, या फिर लेट? तो ये ऑफ साइड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉल के प्रथम क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? जो फुटबॉल है इसका जो प्रथम क्लब है इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1857, सैफील्ड क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 111, बहुत जबरदस्त प्रश्न। चीन में फुटबॉल खेल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। सी ऑप्शन सूचू, बिल्कुल सी ऑप्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जापान में फुटबॉल खेल को किस नाम से जाना जाता है? जापान में जो फुटबॉल खेल है इसको कौन से नाम से जाना जाता है? केमारी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉल मैदान की रेखाओं की मोटाई कितनी होती है? इसकी जो मोटाई होती है वह होती है कितनी? डी ऑप्शन 12 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओलंपिक खेल 1948 में भाग लेने वाले भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान बताइए।
सैयद नईमुद्दीन, पीके बनर्जी, टीओ या फिर बलराम? सी एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑफ साइड नियम का उल्लंघन होने पर रेफरी के द्वारा क्या निर्णय दिया जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? ऑफ साइड नियम का उल्लंघन होने पर रेफरी के द्वारा क्या निर्णय दिया जाएगा? इसमें कौन सा निर्णय दिया जाएगा? ये विपक्षी टीम को फ्री किक का निर्णय दिया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हॉरिजॉन्टल बार की ऊंचाई कितनी होती है? जो हॉरिजॉन्टल बार है इसकी जो ऊंचाई होती है 240 सेंटीमीटर होती है, 250 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर, 280 सेंटीमीटर। 116 में आप जो आंसर अटेम्प्ट कर देंगे किस ऑप्शन से रिलेटेड है, कौन सा उत्तर है? 280 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों के लिए वॉल्टिंग टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? इसके लिए जो पुरुष होते हैं इनके लिए जो वॉल्टिंग टेबल होती है इसकी ऊंचाई बताना है। बी ऑप्शन 135 सेंटीमीटर हो जाएगा। सभी का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा क्योंकि लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी ने राइट आंसर अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नास्टिक में महिला के लिए वॉल्टिंग टेबल की ऊंचाई बता दीजिएगा। 110 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर या फिर 125 सेंटीमीटर? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्टिंग टेबल की लंबाई कितनी होती है? आप बताइएगा। 119, 1 मीटर, 120 सेंटीमीटर, 125 या फिर 135? वॉल्टिंग टेबल की लंबाई होती है 120 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जिम्नास्टिक में वॉल्टिंग टेबल की चौड़ाई होती है, यह कितनी होती है? 85 सेंटीमीटर होती है, 125 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर या फिर 95 सेंटीमीटर? जिम्नास्टिक में वॉल्टिंग टेबल की चौड़ाई बताना है आपको कितनी होती है। वॉल्टिंग टेबल की चौड़ाई होती है जिम्नास्टिक में 95 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को किस वर्ष शामिल किया गया? जो ओलंपिक खेल हैं इसमें जिम्नास्टिक को कौन से वर्ष में शामिल किया गया? 1896 एथेंस, 1904 सेंट लुइस, 1908 लंदन या फिर 1912 हेलेंसिकी? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना है जुड़ सकता है, इसी नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप भी करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। यूपी टीजीटी एमपी वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए जिसको भी जुड़ना है ज्वाइन हो सकते हैं। डायरेक्ट पेमेंट फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। 122 नंबर के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नास्टिक की महिला स्पर्धा को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा? 1900 पेरिस, 1908 लंदन, 1924 पेरिस, 1928 एम्स्टर्डम? कब शामिल किया गया? कौन से सन में रिलेट करेगा? राइट आंसर डी ऑप्शन 1928 एम्स्टर्डम एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर का। राष्ट्रमंडल खेलों में जिम्नास्टिक को कब शामिल किया गया था? जो जिम्नास्टिक है इसको कब शामिल किया गया था इसमें आपको बताना है। 1930 हैमिल्टन का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, 1962 पर्थ, 1978 एडमंटो या फिर 1986 एडनबर्ग? 1978 एडमोंटो से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर का है। एशियाई खेलों में जिम्नास्टिक को किस वर्ष शामिल किया गया? जो एशियाई खेल है इसमें जिम्नास्टिक को कौन से वर्ष में शामिल किया गया था? 1951 नई दिल्ली, 1966 बैंकॉक, 1986 सियोल या फिर 1974 तेहरान? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 124? डी ऑप्शन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो सही आंसर हो जाएगा डी उत्तर राइट आंसर। और प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस वर्ष भारतीय खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक स्पर्धा में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? कौन से वर्ष में भाग लिया था? 1896 एथेंस का ओलंपिक, 1920 एंटवर्प का ओलंपिक, 1936 सियोल का ओलंपिक या फिर 1952 हेलेंसिकी का ओलंपिक? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, राइट आंसर बताइएगा।
यहाँ पे किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और लास्ट प्रश्न है, सभी का राइट भी होना चाहिए। और जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज़ का फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तुरंत आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके जस्ट बाद आपको तुरंत ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा। और डेली का डेली जो भी मॉक टेस्ट, क्विज, एग्जाम पैटर्न पर प्रैक्टिस या फिर जो आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ हैं वो भी वहां पर एक साथ में प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जिसको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं और आंसर आपका हो जाएगा। जितने भी अभ्यर्थियों ने 1952 हेलेंस्की अटेम्प्ट किया है उन सभी का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको डेली की डेली चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में ईमानदारी के साथ में आपने कितना स्कोर किया है 125 में से। अगर इस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनता है तो आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं जब आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आप सभी लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।